अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम कमर दर्द या जिस्म का कोई भी दर्द तकलीफ़ जिसमें ये कैफ़ियत हो कि मेरा जिस्म नाज़ुक है, कैसे पता चलेगा? इंसान ये कहता है, वो मल्टीविटामिन्स ले रहा होता है, विटामिन डी ले रहा होता है, एनर्जी की बहुत सारी चीज़ें ले रहा होता है, उठते हुए ऐसे जैसे कमर पकड़ के कुछ हो जाएगा। और हर उस जगह जहाँ कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी एहतियात करेगा ये कह के कि नहीं मुझे कुछ हो ना जाए। बच्चे भी बाज़ औक़ात, बड़े भी, ख़वातीन भी, औरतें भी ये एहतियात करने लग जाते हैं। रिक्शे पे मैं नहीं जाती क्योंकि मुझे कहीं चोट ना लग जाए। मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठता, कहीं कुछ मेरी हड्डी पसली कुछ हो ना जाए, मेरा बहुत नाज़ुक है जिस्म। लिटरेचर में होता है हमारी किताबों के, वो इंसान समझता है कि मेरा जिस्म शीशे का है और वो टूट जाएगा। चाहे कमर दर्द हो, चाहे कोई और कैफ़ियत हो, किसी भी जगह बॉडी में दर्द हो, अगर इंसान के पीछे ये अप्रोच है कि मेरा जिस्म नाज़ुक है और वो टूट जाएगा, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। हाँ, बुज़ुर्गों में ये चीज़ बहुत आ जाती है, बाहर निकलना छोड़ देते हैं। मैं कहीं फिसल गया, वॉशरूम जाते हुए डरते हैं, कहीं मैं वहाँ जाके नहाते हुए फिसल गया तो हड्डी टूट जाए, क्योंकि उन्होंने सुना होता है फ़लाँ बंदे की हड्डी टूट गई, वो 6 महीने से बेड पे है, माज़ूर हो गया है। ये कैफ़ियत अगर वाज़ेह हो जाए, इंसान डर खौफ की, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी, एक्सीडेंट्स के बाद भी बाज़ औक़ात लोग इस तरह करना शुरू हो जाते हैं। कोई बड़ी चोट या बड़ी बीमारी हुई हो, उसके बाद भी ये कैफ़ियत पैदा हो जाती है इंसान में। इसकी दवा है थूजा। थूजा ना सिर्फ़ इस सोच को बैलेंस करेगी, जो डर खौफ हर वक्त है मुझे कुछ हो जाएगा, जो इंसान अननेसेसरीली खा पी रहा होता है, मल्टीविटामिन्स ले रहा होता है, कोई ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहा होता है ताकि मेरा जिस्म मज़बूत रहे, उस पे भी जो उसका टाइम, एनर्जी, पैसा लग रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो ज़रूरत फिर नहीं समझता। और जो कुछ भी काम नहीं करता तो ज़ाहिर है फिर जिस्म तो वैसे भी काम करने से ही, कसरत से ही बेहतर होता है ना। काम करना, मिलना-मिलाना, उठना-बैठना, आना-जाना छोड़ता जाता है, तो जिस्म की नज़ाकत का एहसास और बढ़ता जाता है और पेन, दर्द, तकलीफ़ भी बढ़ती चली जाती हैं। थूजा 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, हफ्ते के अंदर ना सिर्फ पेन बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि इस इंसान की ये अप्रोच जो पड़े रहने वाली है, कोई एक्टिविटी ना करने वाली है, फिज़िकल एक्सर्शन से बचने वाली है, ये भी ठीक होना शुरू हो जाती है। ये बहुत डीप एक्टिंग दवा है। अगर वाज़े बेहतरी ना हो या बेहतरी हो भी जाए, दोनों सूरतों में इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। 1 हफ़्ता मोर देन इनफ़ है इस मसले को हल करने के लिए। कोई भी दवा जो मैं बता रहा हूँ 100% हर पेशेंट को ठीक नहीं कर सकती। अगर इससे 70-80% लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है इन वीडियो से, तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। थैंक यू।